दोस्तों, आपने करोड़ों की कीमत वाली गायों के किस्से तो जरूर सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी गाय के बारे में बताएंगे जिसकी कीमत सुनकर आप दंग रह जाएंगे। ये कोई आम गाय नहीं, बल्कि ऐसी गाय है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है। उसकी कीमत अरबों में आंकी गई थी। अब आप सोच रहे होंगे, क्या वो गाय दूध नहीं बल्कि सोना देती थी? क्या उसमें कोई चमत्कारी गुण थे, या उसकी नस्ल इतनी दुर्लभ थी कि उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया? असलियत सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि एक गाय की कीमत इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उस गाय की कहानी जिसने न सिर्फ अपनी कीमत से बल्कि अपने अनोखे गुणों से पूरी दुनिया को चौंका दिया। ये सिर्फ एक गाय की बात नहीं है, बल्कि ये एक मिसाल है कि कुदरत किस तरह कुछ अद्भुत चीजें हमारे सामने लाती है। तो जुड़े रहिए और जानिए दुनिया की सबसे खास गाय का ये रोचक किस्सा। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, ये बात है आज से कुछ सालों पहले की, जब इजराइल में एक बहुत ही नेक बंदा रहता था जो अपने खुदा की इबादत करता था और अपने माँ बाप की खिदमत में लगा रहता था। उस बंदे के लिए उसका खुदा सब कुछ था। हालांकि उस शख्स का एक बेटा भी था जो बहुत ही छोटा था, और अपने बच्चे को भी वो अपनी ही तरह एक नेक इंसान बनाने की जद्दोजहद में लगा रहता था। उस शख्स के पास एक छोटी सी बचिया थी। वो बचिया और उस आदमी का छोटा बच्चा आपस में बहुत ही ज्यादा घुले मिले थे। लेकिन जब उस शख्स को ऐसा एहसास होने लगा कि उसके अंतिम दिन करीब आ गए हैं, तो उसने अपनी उस बचिया को ले जाकर जंगल में झाड़ी के पास छोड़ दिया। और अपनी बचिया को छोड़ते वक्त उसने अपने ईश्वर, अपने खुदा से ये गुहार लगाई कि ए खुदा, मैं इस बचिया को यहाँ छोड़ रहा हूँ और अब ये तुम्हारी अमानत है। जब तक मेरा बच्चा बड़ा ना हो जाए तब तक तुम इस छोटी सी बचिया की हिफाजत करना। इसके कुछ ही दिनों बाद उस शख्स की मौत हो गई, और जब वो मरा तो उसका बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया था, जो अपने पूरे घर की जिम्मेदारी धीरे धीरे अपने कंधों पर संभालने लगा। हालांकि जब तक बच्चा बड़ा होता तब तक उसके दादी दादा भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे, और वो बच्चा अब केवल अपनी माँ के साथ ही अकेले रहता था। अपनी जिम्मेदारियां संभालते संभालते वो बच्चा कब बड़ा हो गया पता ही नहीं चला। ये लड़का भी अपने पिता की तरह ही खुदा की इबादत के साथ साथ अपनी माँ की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। ये लड़का किस हद तक नेक था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये दिन के समय में तो खुदा और अपनी माँ की सेवा करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था, लेकिन रात में भी इसने अपने समय को 3 हिस्सों में बांट रखा था, जिसके एक हिस्से में ये सोता था, दूसरे हिस्से में इबादत करता था, और तीसरे हिस्से में अपनी माँ की सेवा करता था। जहां ये रोजाना सुबह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उनको बेचकर जो भी पैसा मिलता, उसमें से कुछ पैसा ये लड़का रास्ते में मिलने वाले गरीबों और यतीमों की मदद करने में खर्च कर देता, और बचे कुचे पैसे से अपने घर के लिए राशन लाता था। इस लड़के को पैसे की बिल्कुल भी लालच नहीं थी। ये सिर्फ अपने और अपनी माँ के लिए 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त कर लेता, वही इसके लिए बहुत था। लेकिन माँ को लगा कि उसका बेटा पैसों की वजह से परेशान है, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को पास बुलाया और कहा कि बेटा, तुम्हारे बाप ने जंगल में एक बचिया छोड़ी थी जो अब बड़ी हो गई होगी। उस बचिया को उन्होंने खुदा की अमानत बनाकर छोड़ा था, ताकि जब तुम बड़े हो जाओ तो उसे वापस घर ले आओ। अब वक्त आ गया है कि तुम जंगल में जाओ और ये दुआ मांगो कि ए खुदा, तू मेरे बाप की सौंपी हुई अमानत मुझे वापस दे दे। ये बोलते ही तुम बचिया को आवाज लगाओगे, वो भागी दौड़ी चली आएगी। उस बचिया की निशानी ये है कि वो पीले रंग की है और उसकी खाल इस तरह से चमक रही होगी कि जैसे सूरज की खिलखिलाती हुई किरणें उसमें से निकल रही हों। ये सुनते ही लड़का जंगल में जाता है और खुदा से दुआ मांगता है, जिसके बाद तुरंत वो गाय दौड़ती हुई आई और लड़के के पास खड़ी हो गई, जिसे देखकर वो लड़का समझ गया कि ये मेरी गाय है, जिसे पकड़कर वो अपने घर लाया। गाय को देखकर लड़के की माँ ने कहा कि बेटा, अब तुम इस गाय को ले जाकर 3 दीनार में बेच डालो, लेकिन किसी भी ग्राहक को बिना मेरे सलाह मशवरे के ये गाय मत देना। यानी कि जब किसी भी आदमी को तुम ये गाय बेचोगे, उस आदमी के बारे में पहले मुझे बता देना कि मैं उस आदमी के पास अपनी गाय बेच रहा हूं, और वो आदमी कैसा है। दोस्तों, उस समय बाजार में गाय की कीमत 3 दिनार ही थी। जब वो लड़का अपनी गाय को बाजार में बेचने गया तो उसके पास एक ग्राहक आया, जो असल में ग्राहक नहीं बल्कि एक फरिश्ता था, जिसे इस लड़के और इसकी माँ के बारे में सब कुछ पता था। उस फरिश्ते ने आते ही लड़के से कहा कि इस गाय की कीमत 3 दिनार है, लेकिन मैं तुम्हें इससे कई गुना ज्यादा कीमत दूंगा। बस तुम अपनी माँ से सलाह मशवरा किए बिना ही मुझे अपनी ये गाय दे दो। लड़के को यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके सामने ग्राहक बना इंसान फरिश्ता है।
इसलिए उसने तुरंत उस आदमी की बात को इनकार किया और बोला, मैं बिना अपनी माँ से पूछे तुम्हें अपनी गाय नहीं बेचूंगा। लड़के ने अपनी गाय नहीं बेची और घर जाकर ये पूरा किस्सा अपनी माँ को सुनाया, जिसे सुनकर उसकी माँ तुरंत समझ गई कि ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि फरिश्ता था जो उसके बेटे का इम्तिहान ले रहा था। उसकी माँ ने बोला कि अब तुम उस शख्स के पास जाओ और उससे पूछो कि अपनी गाय बेचना अभी सही होगा या नहीं। लड़का तुरंत उस आदमी के पास पहुंचा और उसे सलाह मशवरा करने लगा कि मुझे अपनी गाय बेचनी चाहिए या फिर नहीं। तो उस फरिश्ते ने कहा कि तुम अपनी गाय अभी मत बेचो, तुम्हारी गाय को हजरत मूसा अलैहि सलाम के लोग खरीदने आएंगे। तब तुम इस गाय के चमड़े में सोना भरकर इसकी कीमत मांगोगे और वो लोग तुम्हारी मुंह मांगी कीमत में तुमसे ये गाय खरीद लेंगे। यानी कि उस वक्त जब तुम अपनी इस गाय को बेचोगे तो तुम्हें इतनी दौलत मिलेगी कि तुम पूरे शहर के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाओगे। कुछ दिनों बाद इजराइल में रहने वाले एक बहुत ही अमीर आदमी जिसका नाम आमील था, उसके चाचा के दोनों लड़कों ने उसका कत्ल कर दिया और उसकी लाश को एक वीरान जगह में डाल दिया। सुबह जब लाश मिली तो कातिल की खोजबीन शुरू हो गई, लेकिन काफी ढूंढने के बावजूद जब कोई सुराग ना मिला तो लोगों ने उदास मन से हजरत मूसा अलैहि सलाम के पास मदद की गुहार लगाई और उनसे कातिल का पता पूछा कि हजरत मूसा अलैहि सलाम, इस बादशाह का कत्ल किस आदमी ने किया है, आप बताइए। लोगों की बातें सुनकर हजरत मूसा अलैहि सलाम तुरंत समझ गए कि कातिल कौन है, लेकिन उन्हें उसका सच सबके सामने लाना था। इसलिए उन्होंने लोगों से कहा कि तुम लोग एक गाय खरीदो जिसकी जुबान या फिर दुम की हड्डी से जब तुम लाश को मारोगे तो लाश खुद ही जिंदा होकर अपने कातिल का नाम बता देगी। ये सुनकर लोगों ने हजरत मूसा अलैहि सलाम से गाय की उम्र और उसके रंग के बारे में पूछा। हजरत मूसा के बताने के अनुसार जब लोग समझ गए कि किस तरह की गाय चाहिए तो वो ठीक उसी तरह की गाय की तलाश में निकल गए और ढूंढते ढूंढते उन लोगों को उस लड़के की गाय के बारे में पता चला। जब उन लोगों ने गाय को देखा तो वो समझ गए कि ये वही गाय हैं जिसके बारे में उन्हें हजरत मूसा ने बताया था। उन लोगों ने तुरंत उस लड़के से एक गाय को खरीदने की बात करी। लड़के ने अपनी माँ से पूछा। माँ ने भी फरिश्ते के कहे अनुसार गाय को बेचने के लिए हामी भर दी और फिर उन लोगों ने गाय को तुरंत खरीद लिया और गाय की जुबान से जिस शख्स का कत्ल हुआ था उसके शरीर पर मारा, जिसके बाद वो आदमी जिंदा होकर तुरंत बोलने लगा कि मेरा कत्ल मेरे चाचा के लड़कों ने किया है, जिन्होंने मेरे पैसों की लालच में मेरा कत्ल कर दिया। अपने कातिलों के बारे में बताकर आदमी फिर से मर गया। कातिलों के बारे में पता चलते ही तुरंत लोगों ने मिलकर उन दोनों को मौत की सजा दे दी और पूरे वाकया में इंसाफ की तो जीत हुई ही, साथ ही उस लड़के के विश्वास ने उसे माला माल बना दिया, क्योंकि लोगों ने उस गाय के बदले में लड़के को खूब सारे सोने जेवरात दिए जिनकी कीमत अरबों में थी। और उस पूरे खजाने को पाकर वो लड़का एक ही पल में अपने शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया। आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियां मिस न करें। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुस्कुराते रहें।